के गेट बंद कर दीजिए, बाहर का आवाज आ रहा है। लगभग लोग निकल लिए लग रहे हैं। अच्छा, बाहर बैठे सभी हमारे मेहमान जो बाहर से आए हुए हैं सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है दोस्तों, मात्र आधा घंटा का समय है और इसलिए 8 स्टेप टू सक्सेस मतलब सफलता के लिए हमें 8 कदम क्या उठाना है उस पे ट्रेनिंग होना था। क्योंकि समय नहीं होने की वजह से उसे पोस्टपोन किया जा रहा है, कभी उसी से संबंधित मीटिंग रख लेंगे, है ना। अभी फिलहाल जिस तरह से आप लोगों ने प्लान देखा, कृषि का प्रोडक्ट का डिटेल्स जानकारी आप लोगों ने लिया और किसानों से टेस्टिमोनी भी लिया। अब हम बात करते हैं हेल्थ की, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं रायपुर की इस धरा पे। आप सभी ने अपने समय निकाल करके, बहुत हर आदमी के लिए समय जो है कीमती होता है और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिया है, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सर आप सभी को। बहुत बढ़िया। मेरा नाम सुखदेव प्रसाद सोनवानी है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ यादवपारा मेरा घर है। आप सभी लगभग लोग देखे हुए हैं और बाकी जो नहीं देखे हैं वो भी मीटिंग के बाद आइए, चाय पीते हैं, है ना, और बैठ के आगे का और प्लानिंग कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ होटल में लिमिटेड समय है हमारे पास। तो दोस्तों हमने इस प्रोग्राम को, इस सिस्टम को शुरुआत किया था 20 सितंबर 2018। एक्चुअली में सिस्टम का शुरुआत जुलाई महीने में हुआ था। 22 जुलाई का इसका माने हमारे सॉफ्टवेयर का लॉन्चिंग था 22 जुलाई 2018 को। और लीगल रूप से जो कंपनी की जो डॉक्यूमेंट आया, माने जो रजिस्ट्रेशन होकर के जो हमारे हाथ में जो आया, वो आया 20 सितंबर 2018 को, है ना। जुलाई में इसका न्यू रख दिया गया था। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 6 साल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि जुलाई निकल गया, अभी हम लोग अगस्त में हैं। तो शुरुआत 3 उद्देश्यों के साथ में इसको किया गया था: रोग मुक्त जीवन, जहर मुक्त खेती और घर घर रोजगार। चूंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूं और 22 साल से लोगों का सेवा किया हूं, लोगों को, बीमार को देखा हूं, गरीबों को देखा हूं, गरीबी को देखा हूं, तो एक मन में कहीं ना कहीं ख्याल था कि क्यों ना ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे लोगों को, कुछ ही लोगों को नहीं बल्कि लाखों लोगों का लाइफ बने, लाखों लोगों को रोजगार मिल सके। इस उद्देश्य के साथ मैं आगे बढ़ने लगा और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में 2000 के आसपास जानकारी हुआ और अभी 24 साल हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर में। लेकिन पिछले 10, 12, 13 साल मतलब बचकाना उम्र भी नहीं था, तो बचकाना कहिए, कई कंपनियों में ज्वाइनिंग करना, कोई आ गया तो डॉक्टर साहब ये अच्छा है बोल के, तो उनको निराश नहीं करना चाहता था। और कई कंपनियों में मैं इसलिए ज्वाइन कर लेता था कि यार ये हेल्थ का प्रोडक्ट है, चलो कर लेते हैं। इस तरह का मेरा जो है सफर रहा। लेकिन 2013 में जब गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन आई, उसमें आया कि नर्सिंग एक्ट आया। हमारे जेके सर कहाँ गया? तो नर्सिंग एक्ट आया, वहां पे एक टर्निंग पॉइंट आया। क्योंकि नर्सिंग एक्ट के तहत ये था 2013 में, उसके पहले क्या है, उसी समय जो है 12-13 के बीच में ऑपरेशन हुआ था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लोगों को नसबंदी वाला ऑपरेशन होता है सर, तो नसबंदी हुआ था और उसी समय जो है मैंने, डॉक्टर गुप्ता जी हैं बिलासपुर के, बहुत बड़े सर्जन हैं, मतलब नसबंदी वाला केस को सैकड़ों लोगों को मिनटों में निपटा देते थे। नसबंदी का ऑपरेशन बहुत फास्ट करते थे, वो बहुत अच्छा करते थे और सुरक्षित था, है ना। लेकिन पता नहीं वहां पे बाद में केस हुआ, उनको जेल हो गया था गुप्ता साहब को, और बाद में पता चला कि वो केस जो प्रॉब्लम था वो मेडिसिन में था। तो फिर मेडिसिन कंपनी के ऊपर मैंने कार्रवाई वगैरह हुआ और फिर मैंने उसका ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हमारे दिमाग में इतना चीज बैठ गया कि यार अगर हम इस लाइन में अगर आगे बढ़ते हैं तो जब बहुत बड़े डॉक्टर सर्जन को जेल हो सकता है तो हम लोग कौन सा खेत के मूली हैं। 2013 में उसी समय एक एक्ट आया, नर्सिंग एक्ट।
उसमें साफ शब्द में था कि कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर के बगैर क्लिनिक नहीं चला सकता। अभी यहाँ बैठे कोई डॉक्टर हैं क्या गांव में इलाज करते हैं? आप करते हैं तो आप अगर उस टाइम पे ध्यान होगा सर 2013 में, तो ये चीजें जब आया ना तो एक समझ में ये चीज आ गया कि यार कुछ तो ऐसा करना है जो सिक्योर भी हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार दे सके। क्योंकि अगर मैं डॉक्टरी फील्ड में और आगे बढ़ता तो मेरा हो सकता था अभी एक अच्छा से क्लिनिक होता जिसमें 10-20 बेड का मैं हॉस्पिटल बना लेता, लेकिन वहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को सर्विस दे सकता था? 10 से 20 लोगों को, नर्स, कंपाउंडर, वार्ड बॉय, चपरासी, ऐसा करके, है ना, 10 से 20 लोगों को ही मैं रोजगार दे सकता था। लेकिन रिस्क भी था। एक कंप्लेन हुआ तो जब बड़े डॉक्टर बुक हो गए तो हम लोग कौन सा खेत की मूली। तो वो बात उस टाइम पे हर आदमी, जैसे कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने कोरोना को जिया, उस टाइम पे क्या था कि अब दुनिया खत्म, इस टाइप का लगता था ना, ठीक उसी प्रकार से हमें लगता था कि अब ये डॉक्टरी का करियर खत्म। मतलब जब वो एक्ट चला, जब वो माहौल चला, और हमारे यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था, मेरा अच्छा देखिए पैतृक ग्राम मेरा चकरदा करके बलौदा बाजार जिला में पड़ता है, अभी सारंगगढ़ जिला हो गया है, वो मेरा पैतृक ग्राम है। और मेरा जो है, मैं जहाँ क्लिनिक मेरा चला वो पेंड्रा रोड है। पेंड्रा रोड मतलब अजीत जोगी जी का गांव, अजीत जोगी जी का शहर, उनके घर से मेरा आधा किलोमीटर का दूरी पे मेरा घर है, अभी भी मेरा घर है वहाँ। तो वहाँ मैं क्लिनिक था, वहाँ क्लिनिक, खैर क्लिनिक जो है मेन रोड में था, किराए में था वो। सबके क्लिनिक में ताला लगा, लेकिन मेरा क्लिनिक बच गया। एक मतलब मैं इसलिए बचा क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टरी करता हूँ, आयुर्वेदिक इलाज करता हूँ, ज्यादा लोगों में यही ज्यादा फैला हुआ था, इसलिए मेरा छापा नहीं पड़ा था। बाकी जितने भी छोटा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, जो भी डॉक्टर, सबका लगा और सबका सील होते गया एक लाइन से। तो ये तो शुक्र मनाए कि हमारा वो नहीं हुआ, या हम आयुर्वेद में थे तो इसलिए थोड़ा सा रियायत हुआ हमारे साथ में, कहिए। लेकिन उस टाइम पे ये समझ में आ गया कि अब इस लाइन पे आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है और कुछ तो एक नया करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं? तो बचकाने चक्कर में कई कंपनियां का, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, ये कंपनी वो कंपनी जुड़ते गया। तो 2013 में मैंने फाइनल किया कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, उसमें बड़ा करना है। अभी तक तो जो भी किया है ना, अब अपने को बड़ा करना है। फिर मैंने सर 2013 में एक कंपनी, पुणे महाराष्ट्र की कंपनी है, मेरे हाथ में 5 कंपनी था, तो 5 कंपनियों का मैंने प्लान सबको सर्च किया। ये मुझे एक यूनिक लगा, बेस्ट लगा। और यूनिक और बेस्ट प्रोडक्ट के मामले में नहीं था, कंपनी के बैकग्राउंड और प्रोफाइल के मामले में नहीं था, प्लान के मामले में भी नहीं कहूँगा। इस मामले में मुझे वो बेस्ट लगा कि बाकी कंपनी में ढेर सारे लीडर पड़े हैं, और ये कंपनी में अगर मैं काम करता हूं तो मैं लीडर बन के उभरूंगा, मुझे लोग जानेंगे। ये मैंने एक ड्रीम को किया और डिसाइड किया, और मैंने काम चालू कर दिया। 2 से 3 साल के अंदर में दोस्तों, मैं जो है 1.5 साल के अंदर में मैं डायमंड वहां चला गया, और टोटल उसको 2016 तक हम लोग 2018 तक किए, मतलब 13 से 18 5 साल उसको उस कंपनी में मैंने किया, और टॉप मोस्ट अचीवमेंट भी किया। 1 लाख 1.5 लाख का इनकम भी मैंने वहाँ पे लिया है। तो इस प्रकार से उसके हमारे साक्षी जेके सर हैं, वाई के सर है, लोग मेरे साथ पहले भी थे उस सिस्टम में। तो फिर जब वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा हुआ जो कि हम आगे बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही थी। जैसे हम बोलते थे भाई हम एक प्रैक्टिशनर हैं, हमें क्या चाहिए, छोटा छोटा आइटम चाहिए, जैसे खांसी का सिरप चाहिए, लीवर का टॉनिक चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, तुलसी का ड्रॉप चाहिए। अब वो कंपनी का एमडी बनाता ही नहीं था, वो हमेशा हाँ हाँ बोल के 5 साल निकाल दिया। तो हमने बोला यार ऐसे में कैसे बनेगा, और बहुत सारी और भी छोटी छोटी चीज़ें थी उस कंपनी को लेकर के, कुछ डिमांड था। जैसे मैं डायमंड बना हूँ, अब मुझे 1 साल 2 साल हो गए डायमंड बने, मुझे कुछ नहीं मिलता था वहाँ पे, रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं था। तो हमारे और भी जो बाकी मेरे पीछे डायमंड बनने वाले थे, उन लोगों का क्वेश्चन था कि सर हम बनेंगे तो हमें टर्नओवर का कुछ चाहिए। तो मैं बोला बात तो सही है, और वो सारी बातें मैंने कंपनी को रखा। तो खैर वो नेक्स्ट मैटर है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी कि मैं सफर कैसा यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे 50% लोग पहले बार सुन रहे हैं, जान रहे हैं, है ना, 50% मुझे पहले जान रहे हैं आप लोग,
इस कहानी को। तो कहना चाहिए इस तरह से मेरा जर्नी रहा सर इस सिस्टम में आने का। फिर हमने सोचा कि क्यों ना वो चीज़ें हम खुद करें। एक और डिमांड था उसके साथ में कि बाकी कंपनियों का डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन में लिस्टेड है, तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं। तो वो भी ऐसी 4-5 चीज़ें था जो एमडी को हमने बात रखा, उन्होंने नहीं माना तो हमने जो है एक फैसला लिया, पूरा टीम के साथ बैठक किए रायपुर में, मेरे ही घर में, किराए में था उस समय, किराए के मकान में था, सब हम लोग बैठे और डिसाइड किए कि नहीं एक नया कंपनी बनाया जाए। फिर नया कंपनी बनाए तो 5 डायरेक्टर थे, 5 डायरेक्टर थे, एक एक करके